बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि कक्षा 6 की पुस्तक का पाठ 5 सर्वनाम इसके अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो सभी बच्चे कक्षा 6 की व्याकरण निधि संस्कृत व्याकरण की पुस्तक निकालेंगे और उसमें निकालेंगे पेज नंबर 24, जहाँ सर्वनाम के बारे में दिया हुआ है और सर्वनाम के कुछ रूप दिए हुए हैं, अस्मत्, युष्मत् और तत्, तद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के अलग अलग जो है यहाँ पर रूप को लिखा हुआ है। और इसमें जो है किम अर्थात कौन का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी रूप दिया हुआ है, जिसका प्रयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। और अंत में जो है यत, स्त्रीलिंग, यत मतलब जो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग यहाँ पे शब्द रूप इसका दिया हुआ है और फिर अभ्यास कार्य दिया है। तो संस्कृत में जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये जो है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संस्कृत के प्रमुख सर्वनाम हैं तत्, इदम, किम, यत्, अस्मत्, युष्मत्। तो इनके बारे में यहाँ पे इस पाठ में रूप भी दिया हुआ है। बातचीत का संबंध 3 व्यक्तियों से होता है। वक्ता बात कहने वाला, और श्रोता बात सुनने वाला, और कोई अन्य। वक्ता और श्रोता जब किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हों। इसी आधार पर इसके 3 भेद हैं। तो प्रथम पुरुष जो है वो वक्ता द्वारा किसी अन्य संज्ञा के लिए सर्वनाम प्रथम पुरुष कहलाता है। और सह जो है वह हिंदी में इसे अन्य पुरुष कहते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत में ये प्रथम पुरुष कहलाता है। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जो है वो श्रोता अर्थात बात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है और ये मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे कि त्वम, तुम। उत्तम पुरुष में वक्ता अर्थात बात कहने वाला अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम मतलब मैं, तो अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो इस तरह से उत्तम पुरुष जो है वो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के भी 3 लिंग तथा 3 वचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द का रूप दिया हुआ है अस्मत् का, और फिर युष्मत् का, और फिर पुल्लिंग में सह, यहाँ पे तत्, तद अर्थात वह, और इसके बाद वह स्त्रीलिंग में तत् और तद का स्त्रीलिंग में, और फिर नपुंसक लिंग में दिया है। अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे इस पाठ का। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न। यहाँ पर अभ्यास कार्य लिखेंगे, सभी बच्चे ये निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है, पेज नंबर है ये 29। तो व्याकरण निधि पुस्तक में 29 पेज नंबर पे निकाल लेंगे अभ्यास कार्य, और इसे पुस्तक में ही करना है। और इसमें पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संस्कृत में प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए लिखा है, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं। इसमें 2 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें है पहला सर्वनाम और दूसरा है विशेषण। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले
शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण जो है वो जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए, यहाँ पर विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर उचित विकल्प है सर्वनाम। तो यहाँ पे क नंबर डालकर लिखेंगे सर्वनाम और उसे खाली जगह में भरना है। तो क में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्वनाम और ख है यहाँ पे। ख में दिया है कि वक्ता के द्वारा अपने लिए प्रयोग किए गए शब्दों को कहते हैं। तो वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो जो बोलने वाला है वक्ता, वो अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को यहाँ पे अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, जो है उत्तम पुरुष का शब्द कहलाता है ये, इसीलिए यहाँ पे उत्तम पुरुष लिखा है। उत्तम पुरुष में जो शब्द आते हैं वो वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। जब वक्ता एक होता है तो वो एक वचन का प्रयोग करता है, जब दो होते हैं तो द्विवचन का, और जब कई होते हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ग है उत्तम पुरुष तथा खाली स्थान है, यहाँ पर दोनों लिंगों में समान होते हैं। तो उत्तम पुरुष जो है वो तथा दोनों लिंगों में समान होते हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो इसमें एक और जो है तथा के बाद एक और पुरुष लिखना है जो कि दोनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष होगा क्योंकि ये उभय लिंगी होता है। ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये दोनों सर्वनाम जो है वो इसमें आए हुए क्रियापद दोनों ही लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। तो इसीलिए दोनों लिंगों में समान होते हैं। तो मध्यम पुरुष यहाँ पर उत्तर आएगा, सही विकल्प होगा मध्यम पुरुष। और अब घ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर घ में पूछा है तद। तद है, क्या है? यहाँ पर दो विकल्प दिया है, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो तद जो है वो इसमें से संज्ञा नहीं है। और फिर यहाँ पे सर्वनाम है, तद मतलब होता है वह। तो यहाँ पर तद जो है वो सही विकल्प है। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। और दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सर्वनाम, संस्कृत सर्वनामों का उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर क और ख ये दो स्तंभ दिया हुआ है। और इसमें क में जो लिखा है पहला है वयम। वयम का अर्थ होता है हम लोग। फिर है अहम। अहम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में होता है, मैं के अर्थ में। मैं के लिए अहम का प्रयोग किया जाता है। त्वम का प्रयोग, त्वम का अर्थ होता है तुम, ये मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग किया जाता है। और सह का अर्थ होता है वह। सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, सर्वनाम शब्द है। और यूयम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का है। त्वम, युवाम, यूयम इसका रूप बनता है। और युवाम तुम दोनों, तो तुम दोनों ये मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रियापद है, सर्वनाम शब्द है युवाम। तो यूयम ये सर्वनाम शब्द है तुम सब के लिए, और युवाम है तुम दोनों, ये सर्वनाम शब्द है युवाम। तो यहाँ पर
वयम को हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पे उत्तर 2 लिखते हैं। इसमें क और ये ख, ये 2 तालिका बनी हुई है और इसमें है वयम और वयम का है हम सब। और फिर है अहम, अहम का अर्थ है मैं, उसको उस अर्थ से मिलान करना है। त्वम, त्वम का है तुम। सह, सह का है वह। यहाँ पे इसको इससे मिलाना है। यूयम, यूयम तुम सब। यूयम का हो गया तुम सब। और अब है युवाम, युवाम तुम दोनों। तो ये है प्रश्न 2 का सर्वनाम को उसके हिंदी अर्थ से मिलाना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 3, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी कीजिए, केवल प्रथमा विभक्ति में। तो सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी करना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कुछ जगह रिक्त है और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उस वहाँ पर सही उचित क्रियापद लिखना, सर्वनाम शब्द लिखना है। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द अस्मत् का, युष्मत् का और तद का पुल्लिंग और तद का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पे इस पाठ में भी जो है रूप दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सर्वनाम शब्द अस्मत् का करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है वो प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग होता है और मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में दोनों लिंगों के लिए एक समान प्रयोग होता है। अब हम लोग यहाँ पे उत्तर 3 करेंगे। उत्तर 3 में हम लोग पहले तालिका लिखेंगे। सर्वनाम, उत्तर 3 सर्वनाम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हम लोग अभी करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर करते हैं अस्मत् का अहम। अहम यहाँ पर अस्मत् का यहाँ पे अहम जो है वो पहले से लिखा हुआ है। और द्विवचन में उत्तम पुरुष का है ये अहम, उत्तम पुरुष में आता है सर्वनाम शब्द में। तो यहाँ पर अहम के बाद आ जाएगा आवाम, आवाम आएगा तो ये खाली जगह में भरना है। और फिर बहुवचन में आ जाएगा वयम, ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। और अब यहाँ पे युष्मत्, युष्मत् का रूप जो है यहाँ पे युवाम लिखा हुआ है। मध्यम द्विवचन का रूप लिखा है, एक वचन और बहुवचन का रूप लिखना है। तो यहाँ पे युवाम मध्यम पुरुष है तो यहाँ पे त्वम हो जाएगा। तो त्वम खाली जगह में भरा जाएगा और यूयम को भी खाली जगह में भरेंगे।
और युष्मत के बाद है तद। तद जो है वो पुल्लिंग का है, ये पुल्लिंग का है। इसमें जो है वो सह लिखा हुआ है एक वचन का, और द्विवचन और बहुवचन में खाली जगह भरना है। तो यहाँ पे सह लिखा है, सह मतलब वह, पुल्लिंग का है इसलिए हम लोग सह लिखेंगे, यहाँ पे तव लिखेंगे और यहाँ पे ते लिखेंगे। ये पुल्लिंग का हो गया। सह मतलब वह, तव मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। अब यहाँ पे तद मतलब वह होता है और ये स्त्रीलिंग का है। हम यहाँ पे संक्षेप में लिखे हैं और पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर तद का स्त्रीलिंग का रूप, तद का अर्थ होता है वह स्त्रीलिंग में। इसमें बहुवचन लिखा हुआ है ताह। यहाँ पे ताह जो है वो पहले से लिखा है वे सब। तो स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे सा हो जाएगा खाली जगह में, यहाँ पे ते हो जाएगा खाली जगह में। तो इसका अर्थ जो है सा मतलब वह पुल्लिंग में, सा मतलब वह स्त्रीलिंग में, तौ पुल्लिंग में वे दोनों, और वे दोनों स्त्रीलिंग में ते। और यहाँ पर ते वे सब पुल्लिंग में, और यहाँ पे ताह वे सब जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये प्रथम पुरुष का सर्वनाम जो है वो दोनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक ही प्रयोग होता है। सह तव ते सा ते ता। त्वम जो है वो मध्यम पुरुष है। तो त्वम जो है तुम, हम लोग पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, और त्वम पठसी ये बालिका के लिए भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से तुम पढ़ती हो, तो यहाँ पर दोनों के लिए ही प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न 4। निम्नलिखित हिंदी सर्वनाम के संस्कृत रूप लिखो। तो यहाँ पर उत्तर 4 हम लोग लिखेंगे। तो निम्नलिखित हिंदी सर्वनाम के संस्कृत रूप लिखो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दिया हुआ है वह जो है वो एक बालिका है। वह जो है एक बालिका है। तो बालिका के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सा का। और इसके बाद है वे दो, द्विवचन का है ये। तो ये है लड़के, यानी कि पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग देखना है। वे दो, ये लड़के हैं और इन दोनों के लिए इसका प्रयोग करना है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर वे दो, ये पुल्लिंग है, तो लड़के हैं, तो इसके लिए हम लोग तो का प्रयोग करेंगे। तो और अब है हम दो। यहाँ पर हम दो जो है वो सर्वनाम शब्द है, जो है ये उत्तम पुरुष का है। तो उत्तम पुरुष के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे आवाम। हम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है आवाम। हम दो के लिए यहाँ पर आवाम का प्रयोग करेंगे। और अब जो है मैं यानी अहम। अहम जो है वो मैं का अर्थ जो है वो अहम से हम लोग मिलाएंगे। हम दो के बाद आएगा मैं। इसको हम लोग अहम से मिलाएंगे। और अब इसके बाद जो है वे सब लड़के हैं।
और वे सब के लिए यहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पुल्लिंग में है वे सब। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे वे सब लड़के के लिए हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। तो वे सब के लिए यहाँ पर ते हो जाएगा, वे सब। तो पुल्लिंग में यहाँ पर हो जाएगा ते। और अब है वे सब लड़कियां हैं। वे सब लड़कियां हैं, तो उसके लिए ताह का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ताह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पाठ 5 के सभी प्रश्नों का हम लोगों ने 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्नों का हम लोगों ने उत्तर यहाँ पर लिखा है। और अब इसको हम लोग वाक्य के द्वारा समझेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग किस तरह से जो है प्रथम पुरुष का सर्वनाम, मध्यम पुरुष का सर्वनाम और उत्तम पुरुष का सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ये जैसे कि वे सब के लिए हम लोग पुल्लिंग में जो है ते का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में जो है हम लोग ताह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि रामः पुस्तकम पठति है, तो रामः की जगह पे अगर हम सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे रामः जो है वो संज्ञावाचक है और सह जो है वो सर्वनाम है। तो इस तरह से यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग रामः की जगह पर किया गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप हम लोग सर्वनाम के द्वारा जो है उसको करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वचन का और उसके बाद द्विवचन का और फिर बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक वचन, यहाँ पर द्विवचन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें जो है सह और सा, तौ और ते और ताह, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। तो ये जो है यहाँ पर 9 सर्वनाम शब्द हैं। 12 हो गए, क्योंकि इसमें 2-2 हैं। प्रथम पुरुष में 2-2 सर्वनाम शब्द हैं। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है। तौ जो है वो पुल्लिंग के लिए है, ते स्त्रीलिंग के लिए है। यहाँ पर ते पुल्लिंग के लिए है, ताह स्त्रीलिंग के लिए है। तो इस तरह से ये पूरे सर्वनाम शब्द हैं जिनका कि प्रयोग किया जाता है। एक वचन में होने से एक वचन का प्रयोग करते हैं और द्विवचन का होने से द्विवचन का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन होने से बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है सबसे जो पहला सर्वनाम शब्द है, इसमें
सः पुस्तकं पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। अब वह पुस्तक पढ़ती है स्त्रीलिंग में कहना होगा, तो यहाँ पर हम लोग सह की जगह पर सा का प्रयोग करेंगे। सा पुस्तकम पठति। यहाँ पर पठति क्रिया जो है, ये पठति क्रिया ये दोनों ही लिंगों में एक समान है। पुल्लिंग में भी सह पठति हम लोग पढ़ते हैं और स्त्रीलिंग में भी सा पठति, वह पढ़ती है, और सह पठति मतलब वह पढ़ता है। तो इस तरह से पुल्लिंग में, और उसके बाद फिर ये एक वचन में है। और अब यहाँ पर तौ पुस्तकम पठतः, यहाँ पर तौ पुस्तकम पठतः, और ते जो है वो स्त्रीलिंग का है, तो ते पुस्तकम पठतः। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तौ पुस्तकम पठतः, वे दोनों, ये पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द है, वे दोनों पुस्तकम पठतः पुस्तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है, इसीलिए क्रिया का प्रयोग पठतः दिया गया है। और ते जो है वो स्त्रीलिंग का है, ते पुस्तकम पठतः, वे दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ रही हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का रूप है। तो ते पुस्तकम पठतः हो गया है यहाँ पर। तो इसी तरह से केवल ये प्रथम पुरुष में ही अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ते पठन्ति, ये पुल्लिंग का हो गया है, और यहाँ पे ताह पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं और वे सब पढ़ती हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, ये पुल्लिंग में प्रयोग हो गया। और ताह पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं, ये स्त्रीलिंग में हो गया। तो इस तरह से ये सर्वनाम शब्द जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग प्रयोग होता है। और अब यहाँ पर त्वम और युवाम का प्रयोग जो है वो त्वम पठसि, युवाम पठतः, और यूयम पठथ। तो ये जो है ये मध्यम पुरुष का सर्वनाम शब्द है, त्वम, और त्वम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। संस्कृत में इस तरह से जो किम का प्रयोग किया जाता है कौन के लिए, तो इसमें जो है पुल्लिंग में कह कौ के का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग में का के काह, और नपुंसक लिंग में किम के कानी का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में होता है। तो इसमें जो है प्रश्नवाचक ये शब्द होते हैं, और इसमें रूप दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 27 पेज नंबर पे दिया है। कह कौ के द्वितीय विभक्ति में कम के कान, और तृतीय विभक्ति में केन काभ्याम कईह, और चतुर्थी विभक्ति में कस्मई काभ्याम केभ्यः, और पंचमी विभक्ति में कस्मात् काभ्याम केभ्यः, और षष्ठी विभक्ति में कस्य कयोः केशाम, और सप्तमी विभक्ति में कस्मिन् कयोः केषु, ये रूप बनता है। और जो प्रश्न बनाने के लिए जिस शब्द के स्थान जो पद रेखांकित किया गया रहता है, वो जिस विभक्ति वचन का होता है, उसी विभक्ति वचन का यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी रूप बनता है, जैसे कि का के काह, और इसमें काम के काह, तृतीय विभक्ति में कया काभ्याम काभिः, और चतुर्थी विभक्ति में कस्यै काभ्याम काभ्यः,
और पंचमी विभक्ति में कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी विभक्ति में कस्याः कयोः कासाम, और सप्तमी विभक्ति में कस्याम कयोः कासु। तो स्त्रीलिंग है, तो इसका जो है किम का रूप स्त्रीलिंग में कौन अर्थ में इस तरह से बनता है। और अब यहाँ पर है किम का नपुंसक लिंग का रूप किम के कानी, और किम के कानी, और उसके बाद पुल्लिंग की तरह रूप रहेगा केन काभ्याम कैः, काय का कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, और कस्मिन् कयोः केषु। तो ये जो है किम का यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है यहाँ पे बना है रूप, और इसका प्रयोग जो है वो प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सर्वनाम पाठ में तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम का पूरा वाक्य में उसका प्रयोग, और इसका यहाँ पे पूरी तालिका बनी हुई है, और इसमें अभ्यास कार्य में दिए गए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।